बकार चौधरी जी अंदर काफी देर से गए हुए थे, तो इतनी प्रक्रिया जो लगी वो क्यों लगी, क्या कारण रहा? एक्चुअली आज आखिरी दिन होने की वजह से कैंडिडेट बहुत सारे आए हुए थे। 38 कैंडिडेट थे और अभी भी बहुत सारे हैं जो बाकी कैंडिडेट है। मुझे लग रहा है 10 बच जाएंगे। तो और प्रक्रिया भी बहुत स्लो थी, तो बहुत स्लो प्रक्रिया की होने की वजह से यहाँ पे टाइम लगा। तो अपना नॉमिनेशन सही हो गया है? जी, अपना नॉमिनेशन हो गया। आप सबको बधाई कि बहन मायावती के आशीर्वाद से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ओके सर, धन्यवाद। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नहीं। सरकार की गाइडलाइन से, चुनाव आयोग की गाइडलाइन से नहीं कर पा रहे हैं। मेरे सामने नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे मालूम है कि क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तारीफ़ भी की जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे कि आपके फॉर्म में आपकी पूरे हमने एफिडेविट में एक भी पॉइंट की गलती नहीं निकाल पाए। तो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अगर आप चुनेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का भला करेगा। ये फॉर्म में दिखाता है, ये नॉमिनेशन में दिखाता है। आपके साथ तो काफ़ी सारे भाजपा के वो कार्यकर्ता जुड़े हैं जो कि इस समय पहले से ही सक्रिय थे। सवाल ये है कि आप नए प्रत्याशी तो हैं ही, पर कार्यकर्ता नए हैं, आपको जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो पा रही है या आसानी से हो रहा है कि सब मैनेज हो रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जब से आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन यहाँ आके मैंने ऐसा महसूस किया कि ये मेरा अपना परिवार था। शायद सालों से बिछड़ा हुआ परिवार था। मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं आई। मुझे बड़े लोगों का भी प्यार मिला, मुझे छोटे लोगों का भी प्यार मिला, मेरी माता बहनों का भी प्यार मिला। और कहीं ना कहीं मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा कि मैं एक पुरानी जो पार्टी छोड़ के आ रहा हूँ। चूँकि वहाँ पर आपने देखा था किस तरह कार्यकर्ताओं का तिरस्कार हो रहा था, कैसे वहाँ का कार्यकर्ता अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन यहाँ आके ऊपर वाले का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरा पुराना परिवार था और मेरी घर वापसी हो गई है। आपकी घर वापसी हो गई है, फिर भी अब सवाल ये आता है कि अब जनता के बीच में जाएंगे तो किन किन मुद्दों पर आप बात करेंगे? क्योंकि खास करके जिस मुद्दों को हम जान रहे हैं उसमें शिक्षा का जो इलाका पड़ता है, मतलब शिक्षा को लेकर जो इस इलाके के अंदर अहंकार मचा पड़ा है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस बढ़ाकर और किताबें महंगी बेचकर यानी कि नोट कमा रहे हैं, उधर क्या कहते हैं स्कूल सरकारी जो है वो बेकार हो रहे हैं। तो क्या आप इन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में जारी करेंगे? वैसे भाजपा जो आपकी जो पार्टी है ना, तो भाजपा ये मैनिफेस्टो जारी करती नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, बहुजन समाज पार्टी काम कर विश्वास रखती है, वो बातों पे विश्वास नहीं रखती, वो झूठे वादों पे विश्वास नहीं रखती। झूठे वादे तो नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है भाजपा वो करती है, झूठे वादे वो कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है जहाँ पे विजन है, जहाँ पे एक समाज के लोगों को सौहार्द बढ़ाने की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर मैं बात करूं, 2005 में जब मायावती जी की सरकार थी, आप देखते वहाँ पे सुशासन कैसे चलता है, कैसे अधिकारी काम कर रहे थे, कैसे शिक्षा का उद्धार हो रहा था। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट है कि अगर बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तो उन्होंने शासन को बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। बकार चौधरी, जब से आपका नॉमिनेशन की बात चल रही है, जो प्रतिद्वंदी हैं या मैं सीधे कहता हूँ गठबंधन के जो नेता हैं वो कुछ हरकतें कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस तरीके की हरकतें जो कर रहे हैं? देखिए, वो नीच से नीच स्तर पे उतर रहे हैं। वो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कल कुछ लोग निज़ामुद्दीन के मेरे साथी मुझसे मिलने आए, उनकी फ़ोटो मैंने फेसबुक पे डाली तो आज पता चला एमसीडी के साथ मिलकर उनका घर तोड़वा रहे हैं। तो इतनी नीच हरकत में उतर आए हैं कि अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है तो उनके घरों पे हथौड़ा चल रहा है। कब तक सहेंगे? क्योंकि वोटर को आप दबा नहीं सकते। आज आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, आपको इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। इतना अहंकार में चूर हो गए कि आप गरीब आदमी का घर तोड़ रहे हैं। कसूर सिर्फ इतना वो वकार चौधरी का सपोर्ट कर रहा है। तो लानत है ऐसी राजनीति पे। आप सत्ता के जो मताधीश बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको खुली चेतावनी है मेरी कि आने दीजिएगा। मैं घर नहीं तोड़ूंगा आपके, तब भी मैं प्यार से रखूंगा आपको, लेकिन आप जो ये नफरत की राजनीति में इसे बंद कर दीजिए। एक सवाल और भी है कि जैसे 5,70,000 वोट मुस्लिमों का इसी पर बताया जाता है, हालांकि ये सवाल ही बिल्कुल एक तरह से चुनाव आयोग की गाइडलाइन से बाहर है, फिर भी वो उन मतदाता को आप कैसे लुभाएंगे जो कुलदीप के साथ जा रहे हैं? क्योंकि मुकाबला तो आप कुलदीप से लगाव बता रहे थे अपना। नहीं सर, मेरा मुकाबला जब से मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ
तब से मुझे लगने लगा कि हम एक तरफा जीत रहे हैं। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को सोचना है कि वो मुझे हराने के लिए कितने नीचे स्तर पर उतरने वाले हैं। लेकिन हम सर लोग दिल्ली में कितने लड़ाई तो सिर्फ दो ही है, कहते हैं लोग कि सिर्फ एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। तो किस तरीके से आप देखें, क्योंकि आपकी जो पार्टी है बीएसपी से आते हैं और इस तरीके से आप जन समर्थन भी आपको प्राप्त है, लेकिन क्या लगता है कि ये मुकाबले टक्कर की होगी क्या? देखिए, यही तो गलतफहमी दूर करने के लिए आए हैं। इंडिया अलायंस सोचती थी कि मुसलमान, दलित और ओबीसी जो हैं वो हमारी बपोती हैं, हमें वोट डालेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सच्चाई भी थी कि वो कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन आ गया। बहुजन समाज पार्टी मैदान में है तो उनके छक्के छूटे पड़े हैं। जाके पूछिए, उनको नींद नहीं आ रही है। जाके पूछिए वो लोग कैसे कैसे हथकंडे अपनाने लगे हैं। तो उनकी नींद रातों की उड़ा दी है, चूँकि बहुजन समाज पार्टी ने दस्तक दे दी है। सबको पता है कि इसका कैडर, इसका वोटर कितना मजबूत है। आखिरी सवाल, क्या पुराना मुद्दा आपके साथ में एक तरह से ट्रेजेडी हुई थी, उस मुद्दे को आप दोबारा से आगे लाना चाहेंगे कि भाई खंजीर का मीट आपको परोसा गया था या परोसने की बात कही गई थी? देखिए, किसी भी समाज को बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है और इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आगे ठीक। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे